हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सिक्मी ज़मीन क्या होता है और सिक्मी ज़मीन जो जोत आबाद कर रहा है वो कब मालिक बन सकता है और इस सर्वे में सिक्मी ज़मीन का सर्वे किसके नाम से होगा। तो आप यह वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सारी जानकारी जो है सो विस्तार रूप से दिया जाएगा और आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आ रहा था, सर मेरे पास सिक्मी ज़मीन है, क्या होगा, सर्वे होगा कि नहीं होगा मेरे नाम से, और सिक्मी ज़मीन है तो इसे कायमी कैसे बनाएंगे, अपने नाम पर कैसे चढ़ाएंगे। तो इसी सब को देखते हुए हम यह वीडियो बनाए हैं और यह जानकारी सभी को बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए यदि मेहनत करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए और साथ में वीडियो देखने से आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, और एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा देखिए। आपको इस वीडियो में सारी सिक्मी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, 40D जो है कानून होता है, 40D BT एक्ट की धारा 40D, BT एक्ट की धारा 40C, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है सिक्मी और सिक्मीदार कब मालिक बन सकता है और इस सर्वे में किसके नाम से सर्वे होगा। जी हाँ दोस्तों, सिक्मी का अर्थ होता है दर रैयत, माने सिक्मी का अर्थ होता है दर रैयत। जिस प्रकार जमींदार होता है, जमींदार जो होता है और रैयत का रिश्ता होता है, ठीक उसी प्रकार सिक्मीदार और रैयत का रिश्ता होता है। फर्स्ट पेज में देखते हैं कि जमींदार को जैसे ही रैयत लगान देता है, ठीक उसी प्रकार वो अधिकार होता है जो सिक्मीदार का। सिक्मीदार जो होता है वो भी जो मूल रैयत होता है उसको बांट के देता है। तो क्या हो, शुरू से हम जो है सो इसके बारे में समझाना चाहते हैं। क्या होता है कि एक एक, जैसे कि सर्वे हो गया, मान लीजिए पुराना सर्वे हुआ बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत। उससे भी पहले तो जोत आबाद कर ये रहा था, सर्वे तो आया बिहार काश्तकारी, लेकिन उससे भी पहले किसान लोग जोत आबाद कर रहा था, जोत आबाद करते आ रहा था। तो बहुत सारे किसान के पास ढेरों सारे ज़मीन थे। मान लीजिए एक किसान के पास जो जमींदार द्वारा जो प्राप्त था, जो जोत आबाद के लिए दिया हुआ था, वो 50 बीघा, 60 बीघा, 20 बीघा ऐसे करके दिया हुआ था। तो किसान से वो संभर नहीं पा रहा था अकेले। तो वो किसान भी क्या करता था, किसान तो ज़मींदार का लगान देता ही था, लेकिन किसान भी क्या करता था, दूसरे रैयत को दे दिया, आध पर दे दिया। जैसे वर्तमान में आप देख रहे हैं जो बटैया दे देता है, बटाई, उसी प्रकार उस समय भी दे दिया करता था। जैसे मान लीजिए उपजा पर दे दिया कि 40 किलो अगर उपजेगा तो 20 किलो हमको दे दीजिएगा, 20 किलो आप रखिएगा। इसी प्रकार उस समय भी दिया करता था। तो किसान भी जो है दूसरे किसान को दे दिया करता था। उसे ही दर रैयत भी कहते हैं, और दर रैयत को ही सिक्मीदार, इंग्लिश के शब्द में दर रैयत को ही हम सिक्मीदार कहते हैं। आखिर बटाईदार भी उसको ही कहते हैं, बटैया पर जिसको दे देते हैं ज़मीन को, वर्तमान में देखिएगा बटैया पर दे देते हैं। तो ऐसे ही दे दिया करता था। जब बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 आया और धारा 100 देखिएगा 101 के तहत 125 तक जो सर्वे का नियमावली बनाया गया, उसी नियमावली के तहत देखा गया कि बहुत सारे रैयत जो जोत आबाद जो डायरेक्ट जो है सो लगान दे रहा था, मान लीजिए ज़मींदार का, उसके नाम से तो करिए दिया, लेकिन आप मान लीजिए आप डायरेक्ट दे रहे हैं लगान, तो आपके नाम से तो खतियान बनिए गया। और आप भी यदि किसी आपका ज़मीन था, आप डायरेक्ट ज़मींदार को दे रहे हैं और किसी को भी बटाई दे रहे हैं, तो उसका भी नाम जो है अंकित कर दिया गया, उसका नाम दे दिया गया आपके कॉलम के नीचे, आपका नाम ऊपर दे दिएगा, उसका नाम दे के और सिक्मीदार बना दिया गया, यानी कि ये भी जोत आबाद कर रहा है। तो उसमें भी सिक्मीदार जोत आबाद कर रहा था, बटाई दे रहा था, तो उसमें दे दिया गया सिक्मीदार का नाम। उसे ही कहते हैं दर रैयत, और उसे सिक्मीदार और बटाईदार भी हम उनको कह सकते हैं, उन्हें बटाईदार भी आखिर में सिक्मीदार को ही बटाईदार कहते हैं। वर्तमान में हम बटाईदार कहते हैं, उस समय जो खतियान बना इंग्लिश शब्द तो सिक्मीदार लिखा गया। तो इस प्रकार से सिक्मीदार का नाम अंकित हो गया। अब जो है प्रश्न आता है, क्या सिक्मीदार जो है क्या मालिक बन सकता है, क्या इसके लिए कोई अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी संशोधन करके अधिकार दिया गया है। मान लीजिए कोई सिक्मीदार है और कंटिन्यूअस यदि 12 वर्ष
तक यदि जोत आबाद कर लेता है, कोई रैयत है और 12 वर्ष तक उसी ज़मीन को जोत आबाद कर लेता है, तो वह मालिक बनने के लिए अपना राइट क्रिएट कर सकता है। और उसे ऐसे नहीं मालिक बन जाए, उसके लिए जो रैयत होता है ना, उस पर केस करना पड़ता है। जो मूल रैयत होता है उस पर केस करना पड़ता है। वो भी कहाँ, DCLR ऑफिस के तहत उसमें उनको वह शक्ति प्राप्त होता है, जो आपको प्रूफ करना होगा कि हम 12 साल से यह ज़मीन जोत रहा है। ये सारा प्रावधान जो है 40 BT एक्ट की धारा 48C में दिया गया है कि कब सिकमीदार जो है मूल रैयत बन सकता है। और फिर मूल रैयत को भी प्रावधान दे दिया कि मूल रैयत जो है उनके पास कितना ज़मीन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, तब आप जो है जो उस पर केस करके और आप अपना जो है मूल रैयत घोषित कराइएगा। तो समझिए ध्यान से, बिहार काश्तकारी अधिनियम 40 BT एक्ट हम शॉर्टकट में कहते हैं। BT एक्ट की धारा जो है 48 48C भी कह सकते हैं, 48C भी कह सकते हैं। तो इसमें यह प्रावधान दिया है, यदि किसी रैयत के पास मान लीजिए जो कृषि भूमि जिस पर खेती हो रहा है, यदि 5 एकड़ से अधिक है, 5 एकड़ से अधिक है, और नॉन कृषि भूमि 10 एकड़ से अधिक है, तो आप उस पर, यदि उस रैयत का आप ज़मीन जोत रहे हैं, तो आप उस पर दावा कर सकते हैं, इससे कम रहेगा तो आपका दावा जो है सो स्वीकृत नहीं किया जाएगा, आपको अस्वीकृत कर दिया। पहला ये। दूसरा कि कोई यदि मूल रैयत यदि सेना में है, आर्मी में है, और वो कहीं जो है सो अपना ड्यूटी कर रहा है, आप जोत रहे हैं 12 साल से अधिक, तो उस पर दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो है उस पर दावा आपका खारिज हो जाएगा। वो सेना में था इसीलिए आपको जोतने के लिए दिया था, जोत आवा, तो उस पर भी आपका दावा आपत्ति नहीं चलेगा। उस पर दावा आपत्ति कब चलेगा, मान लीजिए वो आया, इसका डिप्टी पर से आया, वो जो है सो नौकरी माने कि समाप्त हो गई, उसकी नौकरी, डिप्टी जो नौकरी का जो समय होता है वो समाप्त हो गया, और वो आया रेस्ट में, तब आपको यदि देता है जोत आबाद करने के, तब आप 12 साल तक यदि जोत आबाद कर लेते हैं, तब आपका दावा चलेगा। वैसे उन लोगों पर नहीं चलता है। और तीसरा कि ये जो प्रावधान है ये BT एक्ट की धारा 48C में दिया गया है, ठीक है, और इसी में दिया गया है आपका भी राइट क्रिएट करने का। तो मान लीजिए, एक तो पहला आपको क्या ध्यान देना है कि किसी भी रैयत पर दावा कर रहे हैं तो उसके पास जोत आबाद वाला यानी कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक होनी चाहिए, तब आप दावा कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अन्य जोत भूमि जैसे नॉन कंटिन्यू जो जोत आबाद की नहीं हो, तो वैसी भूमि, आम का बाग हो गया वगैरह वगैरह हो गया, तो वैसी भूमि 10 एकड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप दावा कर सकते हैं। तभी आप दावा स्वीकृत किया जाएगा, आप केस करिएगा, और तब आप जो है सो मूल रैयत बन सकते हैं। दूसरा जो है वो आर्मी नेवी में न रहें, तभी आपका दावा हो। तीसरा, विधवा भी ना, जी हाँ दोस्त, किसी विधवा की ज़मीन पर भी आप जो है दावा 12 वर्ष पुरने के बाद भी दावा नहीं कर सकते हैं। किसी विधवा का भूमि यदि जोत रहे हैं तो उस पर भी दावा जो है सो नहीं होगा। किसी जो है सो मान लीजिए बीमारी से ग्रसित है, विकलांग है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, उसका यदि ज़मीन आप जोत रहे हैं, 12 वर्ष से अधिक हो गया, और उसके पास ज़मीन भी है मान लीजिए 5 एकड़ से अधिक या फिर 10 एकड़ से, तो उस पर भी आपका दावा आपत्ति नहीं चलेगा, उस पर भी आपका दावा आपत्ति, क्योंकि मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, तो उस पर भी आपका दावा नहीं चलेगा। तो आप कैसे दावा, मान लीजिए कोई रैयत है, गाँव में रह रहा है, जोत आबाद कर रहा है, 5 एकड़ से उसके पास जोत आबाद का ज़मीन ज़्यादा है, 5 एकड़ से ज़्यादा था, और आपको जोतने के लिए दे दिया, और उसका जो है अन्य जो भूमि जो बिना कृषि योग्य है वो 10 एकड़ से ज़्यादा है, तब आप दावा आपत्ति आराम से करके मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह सिद्ध करना होगा कि सर हम इतना दिन से यह ज़मीन जोत आबाद कर रहे हैं। वैसे सिकमी तो वो करिए दिया है, आप कितना दिन से आप जोत आबाद कर रहे हैं ये आपको प्रूफ करना होगा, कम से कम 12 साल, तभी आप मालिकाना हक जो है सो प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान जो है BT एक्ट की धारा 48C में दिया गया है। और जब आप दावा करिएगा, आपका दावा जो है मान लीजिए सही पाया जाएगा, तो 48D के तहत आपके पास एक आदेश दिया जाएगा। आदेश जाता है, जो DCLR ऑफिसर होते हैं उन्हीं के थ्रू आदेश दिया जाता है, और जांच की जाती है कि जांच किया जाए कि जिस रैयत पर आप दावा कर रहे हैं उनके पास आखिर ज़मीन कितनी है, 5 एकड़ से अधिक है कि नहीं है। दूसरी बात, अन्य जोत भूमि जो है, अगर जोत
नॉन कंटिन्यूएबल जिस पर कृषि नहीं होता वो भी भूमि है कहीं, वो भी तो जोड़ के तो जांच पड़ताल में यदि सही पाया गया, ये भी ध्यान रखना है कि 5 एकड़ है लेकिन वो 3-4 गोतिया है। गोतिया मतलब जानते हैं साझेदार दियाद, तो उसमें पहले मान लीजिए अगर 4 दियाद है तो 20 एकड़ ज़मीन उनका पुरना चाहिए। उसका जो आपसी बंटवारा होगा तो पंचों का 20 एकड़ जोत आबाद वाला रहेगा, तभी आपका दावा जो है स्वीकृत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 दियाद है और 10 एकड़ ज़मीन है, आपने दावा कर दिया कि नहीं सर इसका जो ज़मीन जोत रहे हैं ना इसका 5 एकड़ से ज़्यादा है जोतावाद वाला, हम भी उसमें से 1 एकड़ या 2 एकड़ जोत रहे हैं, तो हमको जो है सो सिकमीदार जो है सो सिकमीदार है हम या बटाईदार है, सिकमीदार है बटाईदार, हमको मूल रैयत जो है बनाया जाए। तो आपको नहीं बनाया जाए क्योंकि 4 गोतिया वही है, 4 दियाद कहिए या गोतिया, तो उसमें जो बंटवारा होगा 10 एकड़ का तो 2.5-2.5 एकड़ हो गया, तो 5-5 एकड़ पूरा कहाँ, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और ये सारी जानकारी मान लीजिए 4 गोतिया है तो 20 एकड़, पंचों का 20 एकड़, 20 एकड़ से यदि ज़्यादा जोत आबाद वाला ज़मीन है तब आप उस पर दावा करके गाँव में रह रहा है तभी आपका होना। तो ऐसे नहीं हो जाएगा। देखते कितना कंडीशन लगा दिया हुआ है 48 सी में जो है इतना कंडीशन लगा दिया हुआ है कि नामुमकिन ही सिकमीदार जो है मूल रैयत बन सकता है। पहला क्या है, मान लीजिए पहले आपको जो है ध्यान देना है कि वो कहीं तो आर्मी और नेवी में तो नहीं है जो जोतावाद का, तो उस पर तो आपका चलेगा ही। कहीं वो विधवा तो नहीं है तो उस पर नहीं। कहीं शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग तो नहीं है, मान लीजिए मानसिक रूप से विकलांग पागल तो नहीं है, शारीरिक रूप से विकलांग जो है मान लीजिए जो है सो लकवा मारी हुआ पैरालाइज तो नहीं है, वो खेती नहीं कर सकता इसीलिए आपको दिया है, तो उस पर भी आपको नहीं चलेगा। आपका दावा किस पर चलेगा, जो गाँव में रह रहा है रैयत उसके पास 50 एकड़ 60 एकड़ ज़मीन है, 25 एकड़ वो एक ही है, उसमें गोतिया लगा के भी 4 गोतिया है, 4 दियाद है तो 20 एकड़ पुरता है, उसके पास 30-40 एकड़ ज़मीन है, तब आप उस पर दावा कर सकते हैं और आपका दावा का जांच किया जाएगा। उन रैयत को भी मनाया, उसको भी आपत्ति करने के लिए बुलाया जाएगा, फलाना रैयत जोत रहे हैं, आपको सिद्ध भी करना है जो हम 12, तब आपको मूल रैयत बनाया जाए। उस समय भी था 40 गुना, यानी जो भी रैयत का आप ज़मीन जोत रहे हैं, मान लीजिए यदि पैसे में आप दे रहे हैं कि सालियाना मान लीजिए 10,000 दे रहे हैं तो 10 चौक 40,000 रुपया दे के आपको भरवा के आपको मूल रैयत घोषित कर दिया जाएगा। नामुमकिन है लेकिन बहुत सारे रैयत का जो 48D के तहत डिग्री भी प्राप्त है और अभी भी उस आदेश के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में अपील हो रहा है और यही सब सिद्ध किया, जो कंडीशन बताए हैं उसी सब पर जो है बात विवाद चल रहा है। तो इस प्रकार आप सिकमीदार भी जो है मूल रैयत बन सकते हैं। अब वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में सर्वे सर तो ये भी देखा जाए क्या सिकमीदार जो है ज़मीन बेच सकता है? जी नहीं, जब तक आप मूल रैयत का दर्जा नहीं प्राप्त कीजिएगा, जब तक आप केस फाइल नहीं कीजिए, आपके पक्ष में 48D के डिग्री नहीं आती है, जब तक आप जो है ज़मीन को बेच नहीं सकते आप, क्योंकि आप कायमी रैयत नहीं है। कायमी रैयत बनने के बाद ही जो सिकमीदार कायमी बन जाता है वह उन्हें ही बेचने का अधिकार है, ठीक है, उन्हें ही बेचने, सिकमीदार का बेचने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है जो सिकमीदार को ऐसे हटा दिया जाएगा, जी नहीं। तो जोतावाद है, खेती का फसल है, आप खा सकते हैं, आप जो है खा सकते हैं, लेकिन बेचने का अधिकार आपको नहीं है। बेचने का अधिकार जो है रैयत के पास है। मूल रैयत आपको करार के, तो ये कंडीशन आपको लागू है। के थ्रू आप केस फाइल कीजिए, यदि आप ठहर जाता है उनके पास अधिक ज़मीन है तो आपको भी दिया जाएगा जांच परख के साथ। और बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से करवा लिए हैं, तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है उसमें जांच किया जाएगा, मूल रैयत भी अपना दावा करेगा, नहीं सर मेरे पास इतना ही ज़मीन था, इन्होंने जो है सो छल कपट से करा लिया है, तो उसका भी खारिज हो सकता है, क्योंकि साफ नियमावली में बताया गया है कि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि और 10 एकड़ से अधिक नॉन कंटेबल जैसे और ऐसा ज़मीन है तो अब दावा कर सकते हैं उस पर। वो भी उनके दियाद में गोतियाँ में बांट के 5 एकड़ होना चाहिए, एक 4 दियाद है तो चारों का 5-5 एकड़ पुर जाता है, तभी आपका दावा चलेगा। सेना में नहीं होना चाहिए, विधवा नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, शारीरिक मानसिक नहीं होना चाहिए, तभी आपका दावा किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिकमी से कायमी रैयत प्राप्त कर सकते हैं। आप 48D के तहत आपको डिग्री दिया जाएगा, आप रैयत बन सकते हैं, और जब रैयत बनिएगा तो आपको खरीदने बिकने का सारा हक है। वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है उसमें भी देखा जाएगा, बहुत सारे सिकमीदार भी फॉर्म भरेंगे और मूल रैयत भी फॉर्म भरेंगे, उसमें भी आपको
जो है यदि सिकमीदार हैं और आपने डिग्री नहीं लिया है तो आपके नाम से यह सर्वे नहीं होने वाला है। आपके नाम से यह सर्वे नहीं होने वाला है। यदि ज़मीन यदि कब्जा में भी हो तो आपके नाम से नहीं हुआ, फिर आपको सिकमी ही का ही दर्जा दिया जाएगा। और हो सके तो मूल रैयत जो है वह अपने नाम से जो है खाता खुलवा सकता है। मूल रैयत जो होगा वो यदि ज़मीन ले लिया होगा आपसे, अब जोत आबाद छोड़ दिए होंगे तो वो जो है खुद के नाम से खाता खुलवा ले। हो सके सिकमी का भी जो है दर्जा आपका समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सिकमी दिया गया था वो आपके पूर्वज को दिया गया था। वो जोत आबाद करने के लिए, जोत आबाद करने के लिए दिया गया था, खाने के लिए, उसमें जो है जो फसल हो उसमें खाने के लिए, उस बटाईदार को भी देने के लिए। अब बटाईदार जो आप रैयत दिया उसको आप दे नहीं रहे हैं तो आपका राइट वैसे ही समाप्त हुआ। सिकमी दिया इसका मतलब जो भी कंडीशन है आधा आधी बांट के वो देना ही होगा, तभी तक आपका राइट जो है रहेगा, अन्यथा राइट भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी रैयत के पास सिकमीदार है वो कोशिश करें, जो अभी वर्तमान में भी समय है, मान लीजिए आप चाहते हैं जो उस रैयत के पास अधिक ज़मीन है हम उसमें से जो है सो लेना चाहते हैं, तो आपको फाइल करना है बटाईदारी एक्ट के तहत जो है केस फाइल कीजिए, जांच किया जाएगा। जांच में अब यदि सही पाए गए तो आपके नाम से जो डिग्री दिया जाए उस डिग्री के आधार पर आप जो है सर्वे में खाता खुला सकते हैं। तो आपको तो आप यदि एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा आप जो है सो वीडियो को सुनिए। कोई यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे तो कमेंट का जवाब हम वीडियो बना के ही दें, अच्छा रहेगा आपको समझाएं। फिर एक बार कह देते हैं जो सिकमीदार जो है कब जो है मूल रैयत बन सकता है। सिकमीदार को मूल रैयत बनने के लिए सिर्फ सिकमी नया पुराना खतियान में लिखा गया या नया खतियान में लिखा, उससे आप मूल रैयत नहीं बन सकते हैं। अब बटाईदार ही कहलाइएगा, मूल रैयत का ही ज़मीन रहेगा, आपको बेचने का भी अधिकार नहीं है। आपको बेचने का अधिकार तब दिया जाएगा जबकि 48D की डिग्री मिलेगी, आपके पक्ष में आदेश होगा। और आदेश कब होगा? जब उसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, कृषि भूमि, अन्य कृषि भूमि जो है 10 एकड़ से अधिक हो। दूसरी बात वो आर्मी नेवी में न रहे, आर्मी नेवी विधवा नहीं है, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग न रहें, तभी आपको जो है जो वो अधिकार दिया जाएगा 48D के तहत, तब आप मूल रैयत घोषित कराएंगे। ठीक है, वैसे आप नहीं करा सकते, ना ही आपके नाम से इस सर्वे में सिकमीदार का मूल रैयत बनाया जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार का वीडियो जो है लाते रहेंगे। तो धन्यवाद। कमेंट में कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर लिखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।